अगर आप ये वीडियो स्किप करोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, और जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीका से करोगे तो सैमसंग का कोई भी फ़ोन है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबकी आप FRP कर सकते हो 1 क्लिक में। ध्यान रखना, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखो। राम राम जी, और सुनाओ कैसे हो सब? घर पे सब ठीक ठाक हैं? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई आज हमारा सैमसंग का ना पार्ट 2 है, जिसमें आज हम बताएंगे कि सैमसंग की FRP इजी तरीका से कैसे होती है। तो मेरे सामने ये 2 फ़ोन है जिसके अंदर एक सैमसंग की FRP लगी हुई है और एक इसके अंदर पैटर्न लगा हुआ। तो पैटर्न तो जो आपकी दुकान पे आता, पैटर्न तो सबको पता होता कि कैसे अनलॉक करना होता, वो सबको पता होना चाहिए कि पैटर्न अनलॉक कैसे होता। वो वॉल्यूम डाउन और अप करके होता, ठीक है, सभी को पता है। वॉल्यूम डाउन, पावर की, बहुत सारी ट्रिकें होती हैं जो, और सिक्योरिटी पैच जब अपडेट होता रहता तो FRP भी अलग अलग तरीके से होती है, चेंज होता रहता, और पैटर्न भी अलग अलग तरीके से होता। अब इसका पैटर्न तोड़ना तो मेरे को ही फ़ोन पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा और USB लगानी पड़ेगी इसमें चार्जिंग। जब उसके बाद ये जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो जब उसके बाद में ये वाला बटन आपका पावर अप और पावर की एक साथ प्रेस करेंगे तो रिकवरी मोड आ जाएगा, ठीक है। ये तो फंडा क्लियर है सभी का। तो अब ये है कि मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि एक आपको सैमसंग का फ़ोन अपने पास रखना है, कैसा भी हो, आपका हो, और उसके अंदर एक आपको जीमेल अकाउंट बना के रखना नया, और उसके बाद उसमें क्या रखना, आपको रखना जी एक सैमसंग अकाउंट, ठीक है। जैसे मेरा आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये मेरा अकाउंट है, नया मैंने अकाउंट क्रिएट किया, और अब मैं इसमें एक सैमसंग अकाउंट बनाऊंगा और उसमें उसके बाद आपको सैमसंग की FRP करके दिखाऊंगा। अब ये फ़ोन है इसमें जी, अब ये सैमसंग अकाउंट लगा हुआ, मतलब FRP लगी हुई है इसमें। अब ये देखो, FRP करने के कई तरीके हैं भाई, तरह तरह के तरीके हैं, जो तरीके शायद हम जितनी नई नई वीडियो देखते हैं सब में अलग अलग तरीका का होता है। अब ये देखो, जैसे मैंने वाईफाई से कनेक्ट करता हूं मैं इसे, और जो भी आपके पास नेट हो, नेट की सुविधा थोड़ी अच्छी होगी तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको काम करने में, क्योंकि जल्दी काम होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये भी होता। आज सैमसंग FRP करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि भाई जो आपके पास फ़ोन आया, सबसे पहले उसका वर्जन चेक करो कि वो वर्जन कौन सा है सैमसंग का। जब तक आप वो चेक नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा उसमें वर्जन कौन सा और मैं कर कौन से उसे रहा हूं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब हम सैमसंग का वर्जन चेक कैसे करें, उस फ़ोन के अंदर वर्जन कैसा, मतलब कौन सा वर्जन है उस फ़ोन में। पहली बात तो ये कि जब फ़ोन हेलो स्क्रीन पे होता है, स्टार्ट होता है, तो आपको उसकी लुक देख के पहचान लेनी चाहिए कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 है या 12 है या 10 है। जो पहले 9 वर्जन आता था उसमें यहाँ से ऑप्शन आता था, यहाँ से ओके वाला, ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट बढ़ाते थे, फिर उसके बाद में और चेंज हुआ, फिर उसके बाद में और चेंज हुआ, तो ऐसे ही चेंजमेंट होता रहता। ये पहले तो आपको इसी से देख के पता चल जाना चाहिए। अगर आपको जब भी पता नहीं चल रहा तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। फ़ोन को स्विच ऑफ करो, और स्विच ऑफ करने के बाद में फ़ोन को रिकवरी मोड में लेके जाओ। रिकवरी मोड में जब आप फ़ोन को लेके जाओगे तो ऊपर स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा कि फ़ोन का वर्जन कौन सा। वर्जन देख के काम करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको कोई थोड़ा दिमाग में ये बैठा के रखना कि ये वर्जन ऐसे होगा और ये वर्जन ऐसे होगा। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा ना, ये सैमसंग का A20s मॉडल है और 11 वर्जन है इसमें, ये दिख रहा ना 11 वर्जन है, और इसमें U2 है। U2 इसका वेनरी नंबर है, दिख गया ना आपको, U2 वेनरी नंबर इसका। और अब ये मेरे पास ये फ़ोन है, अब इसमें कौन सा वर्जन होगा, ये पुराना वर्जन है, हो सकता है कि इसमें वर्जन 7 हो या 8 हो। और जब भी आपको पता नहीं चल रहा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करो यार, सिंपल सा। ये फ़ोन स्विच ऑफ किया मैंने, ये हो गया, और मैंने ये किया यहाँ से, ये देखो बूट रिकवरी पे जा रहा है, और अभी आपको पता चल जाएगा। भाई जो तरीका मैं बताता हूँ ना, वो तरीका आपके लिए परफेक्ट है, और जिस तरीका से मैं आपको काम बताता हूँ या समझाता हूँ या कुछ भी जो गलत सलत आपको बताता हूँ,
वो रियल ही हकीकत होता, कोई फ्रॉड या धोखाबाजी वाली वीडियो नहीं बनाता जिसमें आपका नुकसान हो, टाइम खराब हो। सबसे बड़ा काम है कि टाइम किसी का खराब नहीं होना चाहिए। वीडियो देख ली, ऐसे कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, वो काम मैं करता नहीं हूँ कि मेरे को कोई फेक वीडियो बनानी होती है या कुछ होती है। आपके प्यार से और आपकी दुआ से कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब की ओर से और पैसा की ओर से। देखो, आपकी सपोर्ट से ना मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूं आज की डेट में, क्योंकि आप जो ऑडियंस है ना मेरी, बहुत बढ़िया ऑडियंस है मेरी, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये फ़ोन की जो रिकवरी मोड में गया, अब इसमें आप देख रहे होंगे वर्जन 7 है, और आप ये देख रहे हैं वेनरी नंबर कौन सा आ रहा, U2 आ रहा, ठीक है, ये वेनरी नंबर है। अब जो मैंने ये बताया कि आपको जो ये मॉडल है 11 वर्जन है, U2 है, अगर आप गूगल से सर्च करोगे ना इसका वेनरी नंबर U2 देख के, जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9 और या 8 में ले जाओ, 8 तो होगा नहीं जहाँ तक भी है, 9 या 10 में ले जाओ और इस फ़ोन की FRP हो जाएगी। मतलब बोलते हैं ना, जो अपग्रेड होता, अपग्रेड अप डाउन, तो इसे अप डाउन करना, मतलब जो वर्जन है ना 11 हमें, वो हमें डाउन करना, 9 वर्जन ले जाओ और इस सेट की FRP अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 मेथड हैं, और जो मेथड मैं आज आपको बता रहा हूँ, दूसरा मेथड ये है भाई, ये रिबूट किया मैंने, इसे भी रिबूट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो तो बड़ी होगी पर आज की वीडियो मैं छोटी ही करूँगा, कॉस्ट मतलब मोस्टली ये रहेगा कि वीडियो छोटी से छोटी रखूँ जो आपको परेशानी ना हो। भाई आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी 200 के नज़दीक है, हम बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके प्यार और सपोर्ट की सुबह ज़रूरत होती है यार, एक क्या बोलूँ मैं, चलो कोई नहीं, फास्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ मैं यहाँ से फटाफट, ठीक है। ये जीमेल अकाउंट है। अब इसी अकाउंट से मेरे को एक सैमसंग अकाउंट और बनाना, सैमसंग अकाउंट मैंने नहीं बनाया है, मेरे की जो वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें मैं सभी भाइयों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये अकाउंट हो गया यहाँ से, जैसे मेरी जीमेल आईडी है और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपने, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो। सैमसंग क्लाउड, ये सैमसंग क्लाउड अकाउंट है जो हमें ये आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपडेट करना ही होगा हमें, ये सारी चीज़ है। तो उससे पहले एक चीज़ और रह रही थी जो मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर पे जाना है हमें, और एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन का नाम है अलायंस शील्ड के कुछ ऐसे ही नाम है, जो ये वाली नाम है, बता देता हूँ मैं आपको। ये वाली एप्लीकेशन है जो आपको अपने फ़ोन के अंदर और इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होगी, तो अब आपको क्या करना, ओपन करना, सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन में शील्ड एक्स के नाम से, अलायंस शील्ड के नाम से ऐप है, और इसमें आपको अकाउंट बनाना, नेक्स्ट किया आपने, और नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ आपको इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करना है, साइन रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन मेरे को इस एप्लीकेशन में करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सैमसंग जो क्लाउड होता है वो अपडेट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो मैं ये अकाउंट अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने का हमारी जो जीमेल आईडी डाली थी उस पे मैसेज आ चुका, यूज़र नेम ये है और ये, और इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पे एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीक़ा से होगा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। यूर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। तो जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड हमने बनाया था, वो हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी वो ये रही, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला था अपना, मेरा
आईडी ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो आगे स्टेप है ना, आगे स्टेप यहाँ पे काम पड़ेगा आपको ऐप मैनेजर में जाके, ये सारी चीज़ यहाँ पे सर्च करनी पड़ेंगी। जो मेथड मैं बता रहा हूँ भाई 101% इस मेथड से आप सैमसंग का कोई भी फ़ोन की FRP कर सकते हो। 11 वर्जन 12 वर्जन हो और 9 और 10 सारे सब की कर सकते हो, ठीक है। ये मेथड कोई नहीं बताएगा और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखो, जब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें।